क्योंकि इनकी फितरत, इनकी प्रवृत्ति ये है कि जीते तो हम, वरना ईसी और ईवीएम में कम दम। ये अपने आप से यही बार बार कहते हैं कि हम जीतते तो ये हमारी जीत होती है, और अगर भाजपा जीतती है तो ये ईवीएम की जीत होती है। हम जीत रहे हैं, अगर गलती पाई जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे, अन्याय तो नहीं होने देंगे ना। अगर गलत होगा तो गलत बोला जाएगा ना। देखो देखो क्या है। अरे लेकिन आप ये बात भी मान लीजिए ना कि आपने झूठ मूठ के बहाने लगाकर ईसी, ईडी, सीबीआई को अपमानित किया, आपने भी अन्याय किया। आज मान लीजिए अगर ईवीएम कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ईसी कॉम्प्रोमाइज होता, डीएम खेल कर रहे होते तो ये 235 होता। अन्याय होगा, सुनिए मेरी बात, अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज। एनडीए 300 पार। नहीं कोई भी अरे एनडीए तो हार गई। नहीं आपने आप लोग इंडी बोलते थे, इतना अपमान करते थे, इतना अपमान करते थे। अरे अपमान क्या होता है? इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस डबल बार थोड़ी बोलेंगे। तो आज की इस वीडियो में रूबिका लियाकत और अमन चोपड़ा दोनों ने मिलकर अनुराग भदौरिया को डिबेट में अच्छे से धो दिया, क्योंकि अनुराग भदौरिया यूपी में थोड़ा सा सीट के जीत लिया। ये ज्यादा ही बोल रहा था कि हम लोग बीजेपी को हरा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो इसी बात पर रूबिका लियाकत ने जब कहा कि बस सब मिलकर भी आप लोग बीजेपी के बराबर सीट नहीं ला पाए, तो यह भड़क गया और कहने लगा कि बेईमानी हुआ है। तो इसी बात पर रूबिका लियाकत ने इसे धो दिया, क्योंकि ये कुछ भी बोले जा रहा था और किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था और जवाब भी नहीं दे रहा था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को, जी को और उनकी इंडिया अलायंस को, कि सुबह से लेकर अब तक ईवीएम बिचारी को अग्नि परीक्षा पे नहीं भेजा है। तो कम से कम 4 बजे भी यदि नतीजे बदलते हैं तो ईवीएम को दोष देना, गाली देना, ये सब नहीं करेंगे ना। एक बार पूछ लीजिए, लिखित में ले लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं रूबिका जी, 4 बजे अगर और 30 करोड़ वोटों की गिनती हुई और स्थितियां बदली तो अनुराग भदौरिया और इनकी जमात आकर ईवीएम को गाली नहीं देगी। ये लिखित में ले ले या कैप्चर कर ले। अब तक कुछ ऐसा कहा है फैजाद? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, अब तो सहर्ष स्वीकार किया अब तक नतीजों को। तो अभी आगे क्यों ऐसा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है ऐसा होगा? वो तो स्वीकार कर रहे हैं अब तक के नतीजों को। ईसी, ईवीएम, डीएम सब बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि इनकी फितरत, इनकी प्रवृत्ति ये है कि जीते तो हम, वरना ईसी और ईवीएम में कम दम। ये अपने आप से यही बार बार कहते हैं कि हम जीतते तो ये हमारी जीत होती है, और अगर भाजपा जीतती है तो ये ईवीएम की जीत होती है। अच्छा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी तक आप देखिए 10 साल की सरकार के बाद, 10 साल की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट अब देखिए सवाल ये है कि काउंटिंग चल रही है, हमारे कार्यकर्ता भी हैं। अगर डीएम गलत करेगा लास्ट में तो हम तो आवाज उठाएंगे। हम जीत रहे हैं, अगर गलती पाई जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे, अन्याय तो नहीं होने देंगे ना। अगर गलत होगा तो गलत बोला जाएगा ना। देखो देखो क्या है, अगर डीएम गलत करेंगे तो डीएम पे भी उठाई जाएगी ना। आप क्या सोच रहे हैं, आप बचाना चाह रहे हो क्या? अभी तक गलत हो तो गलत को हम गलत नहीं कहेंगे, अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी। इसीलिए आज हार रही है भारतीय जनता पार्टी। उसने जनता के साथ अन्याय किया, जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की, इधर उधर के मुद्दों पे चर्चा की, इसलिए आज हार रहे हैं। कि आपने झूठ मूठ के बहाने लगाकर ईसी, ईडी, सीबीआई को अपमानित किया, आपने भी अन्याय किया। आज मान लीजिए। कभी नहीं, क्या नहीं, कभी क्या नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों के जितने बंदिशों पे, जितने हमारे ऊपर बंदिश थी, इतनी बंदिश तो बीजेपी पे नहीं थी। उनकी गाड़ियां तो खुली घूमती थी। हम लोग 1-2 गाड़ी ज्यादा प्रचार में जाते थे तो पुलिस रोक लेती थी। उसके बावजूद भी आपकी हालत फस्ता हो गई है। जनता ने आपको नकार दिया। हम लोग के साथ, हम लोग उसके बाद भी जनता ने हराया। अनुराग, अगर ईवीएम कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ईसी कॉम्प्रोमाइज होता, डीएम खेल कर रहे होते तो ये 235 होता। ईमानदारी से बताइएगा, अब मेरी बात 235 होता ऊपर। मैंने अभी कहाँ बोला? मैंने अभी नहीं बोला ना। 2:30 बजे तक सही है ना सब? नहीं, जब अन्याय होगा, सुनिए मेरी बात, अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ मतलब एनडीए 300 पार। नहीं कोई भी अरे एनडीए तो हार गई है। आप कहाँ एनडीए के चक्कर में पड़े हो? अब तो भारतीय जनता, अच्छी बात है, बधाई। कम से कम आप लोग एनडीए बोलने लगे, कुछ तो सम्मान देने लगे बीजेपी के साथ साथ आप लोग भी उनके गठबंधन को। आज तक ये बीजेपी के अलावा बोलते ही नहीं। आपने कभी भी इंडिया अरे भैया, इंडिया अलायंस ही बोला गया है कभी नहीं। इंडी नहीं, आप लोग इंडी बोलते थे, इतना अपमान करते थे, इतना अपमान करते थे। अरे अपमान क्या होता है? इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस डबल बार थोड़ी बोलेंगे, डबल बार थोड़ी बोलेंगे। हमें ए तो अलायंस ही है ना, डबल बार थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, नहीं तो आप बोलिए नहीं तो एनडी अलायंस बोल देते। एनडी अलायंस तो कभी नहीं बोला गया, हमने तो कभी सुनी एनडी अलायंस। अरे अलायंस बोलते ही नहीं है ना, एनडीए बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता ना सर? मान लीजिए इंडिया ने मचाया शोर, इंडिया ने जताया शक, इंडिया गया हार, ये कहने में अच्छा नहीं लगता सर। इंडिया इज हिंदुस्तान। अब मैंने आपको बहुत ईमानदारी से बता दिया है, अब आगे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब हारने वाले हैं,
अरे रुझानों पे बहुमत किससे अनुराग भाई? अरे हारेंगे हारेंगे हारेंगे, मैं बता रहा हूँ ना। प्रभुराम बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकते। प्रभुराम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महंगाई विरुद्ध किस मुद्दों पे हम चुनाव लड़े। आप फैक्ट्स पर बात करते हैं ना। अरे आज तो बोलने दीजिए अनुराग जी, आज तो बोलने दीजिए। इतने दिन तक तो हम वैसे ही हम लोग को रोका टोका गया। सबसे ज्यादा आपने बोला है, और ये विक्टिम कार्ड भी सबसे ज्यादा आप ही ने खेला है। आज जब बधाई दे रहे हैं तब भी आप यही अरे हम तो आपको बधाई दे रहे हैं। आप अरे मेरी तरफ से आप लोगों को डबल बधाई। आप एक बार सुन लीजिए ना, 1962 के बाद ये फैक्ट है सर, ये 2 कंप्लीट टर्म पूरा करने के बावजूद एक सरकार वापस मेजॉरिटी में आती हुई दिख रही है, वो कुनबा एनडीए का। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 293 पर कौन है? 293 पर एनडीए है और 232 पर इंडिया गठबंधन है। सुनिए, जिस तरह का दुरुपयोग देखा गया है लास्ट 10 सालों में, शाम दंड भेद सब आपने अपनाया, उसके बाद आप हारने के कगार पे हो। बहुमत पे भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं है। ये तो 400 पार कर रहे थे और लंबा नारा दे रहे थे। अब आप 400 पार से रोकने के लिए लड़ रहे थे या सरकार बनाने के लिए? अनुराग भाई, जो रूबिका ने बताया अनुराग, 1962 के बाद पहली बार ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया अलायंस से ज्यादा सीटें मिली। ओडिशा में सरकार बनती जा रही है, ओडिशा में डोमिनेट, केरला में डोमिनेट, तमिलनाडु में डोमिनेट। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि भाई मान लीजिए कि इश्यूज आपके नहीं काम किए। भाई अति उत्साह में क्या बोल जाते हैं अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया कुछ ज्यादा ही खुश है। यूपी में कुछ सीट के लेते आए, ये लोग आसमान में उड़ने लगा। इसीलिए तो अब तो जवाब भी देना नहीं चाहता है, क्योंकि ये लोग सोचता है हमारी सरकार बन ही गया अब। जिस वजह से ये लोग हर जगह आगे भी ऐसे ही बेइज्जती कराते रहेगा। और इन लोगों का पुराना रिकॉर्ड है कि ये लोग कभी भी किसी पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उस सवाल से भागने की कोशिश करते हैं हमेशा, जिस चक्कर में अपनी हर जगह बेइज्जती भी कराते हैं। लेकिन इन्हें आप कितना भी कोई बेइज्जत कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।